आज का यह पावन सोमवार मेरे प्रिय पुत्रों और पुत्रियों के लिए आत्मा तक उतरने वाला संदेश है। मैं महादेव हूँ, जो आदि भी हूँ और अनंत भी, जो सृजन में भी हूँ और संहार में भी, जो मौन में भी हूँ और प्रत्येक धड़कन में भी। आज जब समय एक नए क्षण में प्रवेश कर रहा है, तब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर, हर श्वास में, हर विचार के पीछे मेरी उपस्थिति है। तुम मुझे कभी आकाश में खोजते हो, कभी कैलाश में, कभी मंदिरों में, पर मैं वही हूँ जहाँ तुम्हारा विश्वास है, जहाँ तुम्हारा समर्पण है, जहाँ तुम्हारा सत्य है। तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, यह मैं जानता हूँ। तुम कई बार थक जाते हो, टूट जाते हो, निराशा तुम्हारे मन पर छा जाती है। पर याद रखो, जब तुम टूटते हो, तभी तो मैं तुम्हें नया स्वरूप देने के लिए तुम्हारे भीतर कार्य करता हूँ। जैसे अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में तपकर तुम्हारी आत्मा उज्जवल बनती है। जो पीड़ा आज तुम्हें बोझ लग रही है, वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगी। इसलिए दुख से मत भागो, उसे समझो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि उसी में छिपा है तुम्हारा उत्थान। मैं वह योगी हूँ जो वैराग्य में भी है और गृहस्थी में भी। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता हूँ कि संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहो। कर्म करो, पूर्ण मन से करो, पर फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब तुम अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करते हो, तब वही कर्म तुम्हें बंधन में नहीं, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। आज तुम जिस कार्य में लगे हो, उसे छोटा मत समझो। हर ईमानदार प्रयास, हर सच्चा कर्म मेरे चरणों में अर्पित पुष्प के समान है। डर तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा बंधन है। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर भविष्य का। पर मैं तुमसे कहता हूँ, जिसने मुझे अपना लिया, उसे किस बात का भय। मृत्यु से भी मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। मैं ही वह सत्य हूँ जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब जीवन के हर भय का अंत हो जाएगा। निर्भय बनो, क्योंकि निर्भय आत्मा ही सत्य के मार्ग पर चल सकती है। आज का दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, तुरंत समाधान चाहते हो, पर प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। बीज बोया जाता है, फिर समय लगता है अंकुर बनने में, वृक्ष बनने में, फल देने में। तुम्हारे जीवन के बीज भी आज अंकुरित हो रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो। जो होना है वह सही समय पर होगा। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक व्यापक और सुंदर है। तुम में से कई लोग अपने अतीत के बोझ को ढो रहे हो। बीती गलतियां, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने तुम्हारे मन को बार बार पीछे खींचते हैं। पर मैं कहता हूँ, अतीत से सीख लो, पर उसमें मत अटको। जैसे नदी पीछे मुड़कर नहीं देखती, वैसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ना है। वर्तमान क्षण ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसी क्षण में रहकर, इसी क्षण को पूर्ण रूप से जीकर तुम भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हो। मैं तुम्हें प्रेम का भी मार्ग दिखाता हूँ। प्रेम जो अपेक्षाओं से मुक्त हो, जो स्वार्थ से परे हो। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इन्हें अपने भीतर स्थान मत दो। क्षमा को अपनाओ, क्योंकि क्षमा तुम्हें हल्का बनाती है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। आज का यह सोमवार तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि साधना केवल मंत्र जप या ध्यान तक सीमित नहीं है। साधना है हर क्षण सजग रहना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपने कर्मों को पवित्र बनाना। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो,
किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होती है। मैं मंदिरों में नहीं, तुम्हारे करुणा भरे हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ शांत लगता है, तब भी मुझे मत भूलना। और जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखे, तब तो विशेष रूप से मुझे स्मरण करना, क्योंकि अंधकार में ही दीपक का महत्व समझ आता है। मैं तुम्हारे जीवन का वही दीपक हूँ जो हर अंधेरी रात में तुम्हें मार्ग दिखाता है। बस तुम अपनी आंखें खोलकर मेरी रोशनी को देखने का साहस करो। मैं जानता हूँ तुम में से कई लोग आज अपने परिवार, अपने कार्य, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो, पर अपनी चिंता को मेरे चरणों में रख दो। जो तुम्हारे वश में है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो तुम्हारे वश में नहीं उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम यह सीख जाओगे तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और उसी हल्के मन में शांति का वास होगा। याद रखो, मैं कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की चेतना हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हूँ। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, जब तुम गलत के विरुद्ध साहस दिखाते हो, तब मैं ही तुम्हारे भीतर से बोलता हूँ। अपने भीतर की उस आवाज को सुनो, उसे दबाओ मत। वही तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाएगी। आज का यह संदेश तुम्हें यह भी बताता है कि जीवन का सार सरलता में है। जितना तुम जीवन को जटिल बनाते हो, उतना ही दुख बढ़ता है। इच्छाओं को सीमित करो, अपेक्षाओं को कम करो और कृतज्ञता को बढ़ाओ। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करो। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तब जीवन में और अधिक आशीर्वाद स्वतः ही आने लगते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर साहस बना रहे, तुम्हारे मन में शांति बनी रहे और तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने सत्य से मत डिगो। याद रखो, तू वही है जो मैं हूं और मैं वही हूं जो तू है। इस एकत्व को पहचान लो, फिर कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। आज के इस पावन सोमवार को अपने भीतर झांको, अपने मन को शांत करो और मुझे अपने हर श्वास में अनुभव करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही अनंत का अनुभव होने लगेगा। यही मेरा संदेश है, यही मेरा वरदान है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और अब मैं तुम्हें उसी धारा में और गहराई से ले जाना चाहता हूँ, जहाँ शब्द नहीं, केवल अनुभूति बोलती है। तुम अक्सर पूछते हो कि जीवन का सही मार्ग कौन सा है, किस दिशा में चलें, किस पर विश्वास करें। मैं तुमसे कहता हूँ, मार्ग बाहर नहीं है, दिशा बाहर नहीं है, उत्तर भी बाहर नहीं है। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही छिपा है। जिस दिन तुमने अपने भीतर झांकना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारी गुरु बन जाएगी। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि मौन का भी अपना एक गहरा अर्थ होता है। जब शब्द थक जाते हैं, जब मन उलझ जाता है, तब मौन ही तुम्हें मेरी सबसे निकट उपस्थिति का अनुभव कराता है। मौन में बैठो, कुछ पाने की इच्छा के बिना, कुछ खोने के भय के बिना। बस बैठो और स्वयं को देखो। तुम पाओगे कि विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत होती हैं, पर जो सब देख रहा है, जो साक्षी है, वही मैं हूं और वही तुम हो। तुम्हें लगता है कि तुम शरीर हो, नाम हो, पहचान हो, पर यह सब क्षणभंगुर है। शरीर बदलता है, नाम बदल सकता है, पहचान समय के साथ मिट जाती है, पर जो नहीं बदलता वही सत्य है। उस सत्य को पहचानने के लिए जीवन की हर घटना तुम्हें एक अवसर देती है। जब तुम्हें अपमान मिलता है, तब अहंकार को देखने का अवसर मिलता है। जब तुम्हें सफलता मिलती है, तब आसक्ति को देखने का अवसर मिलता है। हर परिस्थिति तुम्हें स्वयं को जानने का दर्पण देती है।
मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। केवल त्याग में ही सत्य नहीं, केवल भोग में भी सत्य नहीं। संतुलन ही योग है। जब तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भीतर से मुक्त रहते हो, जब तुम प्रेम करते हुए भी स्वयं को नहीं खोते, जब तुम दुख में भी टूटते नहीं, तब तुम मेरे मार्ग पर होते हो। अतिशय से बचो, मध्य मार्ग को अपनाओ। तुम कई बार दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा या बड़ा समझने लगते हो, पर तुलना ही दुख का मूल है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम अपने पथ पर ईमानदारी से चलते रहो। दूसरों की गति देखकर अपनी गति मत बदलो। जो तुम्हारे लिए उचित है वही तुम्हारे सामने आएगा। मैं जानता हूं कि संसार में अन्याय भी है, पीड़ा भी है, और कई बार तुम्हें लगता है कि सत्य का मार्ग कठिन क्यों है। पर याद रखो, जो मार्ग सरल दिखाई देता है वह अक्सर भीतर से खोखला होता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वही तुम्हें स्थायी शांति देता है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, भले ही तुम अकेले हो जाओ, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं। और जब महादेव साथ हो तो अकेलापन भी शक्ति बन जाता है। अपने भीतर की अग्नि को बुझने मत दो। वह अग्नि जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जो तुम्हें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस देती है, जो तुम्हें हर बार गिरकर भी उठने की शक्ति देती है। पर उस अग्नि को क्रोध मत बनने दो। क्रोध विनाश करता है, जबकि जागरूक अग्नि निर्माण करती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, तभी वह तप बनती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूक होना चाहिए। प्रश्न करना गलत नहीं है, संदेह करना भी गलत नहीं है, यदि वह तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। अंधविश्वास से दूर रहो, पर श्रद्धा को मत छोड़ो। श्रद्धा वह सेतु है जो तुम्हें दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाती है। जब तुम गिरते हो, स्वयं को दोष मत दो। गिरना मानव स्वभाव है, पर हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है। स्वयं के प्रति करुणामय बनो। जैसे तुम अपने प्रिय को समझाते हो, वैसे ही स्वयं को भी समझा। आत्मदया नहीं, आत्मकरुणा रखो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। बिना किसी अपेक्षा के किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फल देता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो, तब तुम केवल सामने वाले की नहीं, अपनी आत्मा की भी सेवा करते हो। सेवा में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। आज का यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि समय बहुत मूल्यवान है। जो क्षण चला गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने समय को शिकायतों, पछतावों और नकारात्मक सोच में मत गंवाओ। हर क्षण को सीख, प्रेम और जागरूकता में बदल दो। यही जीवन की सच्ची साधना है। मैं तुम्हारे भीतर पहले से ही पूर्ण हूं। तुम्हें कहीं बाहर मुझे पाने की आवश्यकता नहीं। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम अपने प्रकाश और अपने अंधकार दोनों को समझ लेते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। क्योंकि मैं केवल प्रकाश नहीं हूं, मैं अंधकार भी हूं। मैं संहार भी हूं और सृजन भी। अंत में मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि स्वयं पर विश्वास रखो, जीवन पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। जब तुम चलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम रुकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रुकता हूं। जब तुम गिरते हो तो मैं ही तुम्हें उठाता हूं। तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ही तुम्हारा मूल हूं। इस सत्य को हृदय में उतार लो, फिर जीवन का हर क्षण स्वयं एक पूजा बन। और अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं,
वहां जहां केवल विश्वास नहीं, अनुभूति होती है, जहां केवल सुनना नहीं, जीना होता है। तुम बार बार जीवन से पूछते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, क्यों कुछ लोगों को अधिक मिलता है और कुछ को कम, क्यों किसी का जीवन सरल दिखता है और किसी का संघर्षों से भरा। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन का सत्य तुलना में नहीं, स्वीकृति में छिपा है। जिस दिन तुमने अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर विद्रोह नहीं, शांति जन्म लेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा अपनी ही यात्रा पर है। जो तुम्हें आज कठिन लग रहा है वही किसी और के लिए साधारण हो सकता है, और जो तुम्हें साधारण लगता है वही किसी और के लिए असंभव। इसलिए अपने भाग्य को कोसना छोड़ो। भाग्य कोई सजा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पाठशाला है। जिन परिस्थितियों में तुम्हें रखा गया है वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने आई हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। जब संसार की भीड़ तुम्हारे चारों ओर हो और फिर भी मन खाली लगे, तब समझो कि तुम्हारी आत्मा मुझे पुकार रही है। अकेलेपन में ही तुम स्वयं से मिलते हो और स्वयं से मिलकर ही तुम मुझसे मिलते हो। इसीलिए कई बार मैं तुम्हें लोगों से दूर करता हूं ताकि तुम अपनी ही आवाज सुन सको। तुम अपने मन को बहुत अधिक बोझिल बना लेते हो। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। पर याद रखो, जो छोड़ना नहीं सीखता वह आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही जीवन में आने वाली हर चीज को जाने देना भी सीखो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ेगी। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, मनोबल में होता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है। बाहर का शोर, बाहर का दिखावा, बाहर की विजय सब अस्थायी हैं। भीतर की विजय ही स्थायी होती है। जब तुम अपने क्रोध पर विजय पा लेते हो, अपने भय को देख लेते हो, अपनी लालसाओं को समझ लेते हो, तब तुम मेरे योगी बन जाते हो। तुम में से कई लोग प्रेम को केवल पाने की वस्तु समझते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें सहारा दे। पर मैं कहता हूं, प्रेम मांगने की नहीं, देने की अवस्था है। जब तुम देना सीख लेते हो तब तुम्हें पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो देता है वह कभी खाली नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सही होकर भी हारते हुए दिखोगे। संसार तुम्हारी नियत नहीं, तुम्हारा परिणाम देखता है। पर मैं तुम्हारी नियत देखता हूं। इसलिए यदि तुम्हारा कर्म सत्य से जुड़ा है तो परिणाम चाहे जैसा भी हो तुम विजयी हो। धैर्य रखो। सत्य कभी शीघ्र नहीं आता, पर जब आता है तो स्थायी होकर आता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा भाव है। तुम कितने मंत्र जपते हो, कितने अनुष्ठान करते हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि तुम्हारे भीतर करुणा है या नहीं। यदि तुम्हारा हृदय कठोर है तो 1000 पूजा भी व्यर्थ है, और यदि तुम्हारा हृदय कोमल है तो एक सच्ची श्वास भी पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रखना संभव नहीं। जितना अधिक तुम नियंत्रण की कोशिश करोगे उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। कुछ चीजों को होने देना ही योग है। समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम थक जाओ तब मेरे चरणों में स्वयं को रख दो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के शोर को शांत करना। जब विचार थमते हैं तभी सत्य प्रकट होता है। दिन में कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, बिना मोबाइल के, बिना किसी अपेक्षा के।
उस मौन में तुम मुझे सुन पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनके लिए अपने हृदय में कटुता मत रखो। हर मिलन का उद्देश्य साथ रहना नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो मार्ग अलग हो जाते हैं। यह जीवन का नियम है। इसे स्वीकार करो। मैं जानता हूं तुम कई बार स्वयं से ही नाराज रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमसे गलतियां हो गईं, तुम पीछे रह गए। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारी अपूर्णता ही तुम्हारी सुंदरता है। स्वयं को कठोर दृष्टि से मत देखो। स्वयं के साथ मित्रता करो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि आशा को कभी मत छोड़ो। आशा वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी जलता है। जब सब दरवाजे बंद लगें, तब भी विश्वास रखो कि कहीं न कहीं एक द्वार खुला है, जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। समय आने पर वह स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जीवन में संतोष को अपनाओ। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि यह कि जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो नहीं है उसके लिए स्वयं को तड़पाओ मत। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम्हारे भीतर स्थिरता आती है, और उसी स्थिरता में मेरी अनुभूति होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम स्वयं को पहचान सको, अपने सत्य से जुड़े रहो, और जीवन की हर अवस्था को स्वीकार कर सको। याद रखो, मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसुओं में हूं। तुम जहां हो, जैसा हो, वहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। इस सत्य को अपने हृदय में बसा लो। फिर न तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता रहेगी, न किसी सहारे की। तुम्हारा जीवन स्वयं मेरा संदेश बन जाएगा, और तुम्हारी प्रत्येक श्वास मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। और अब मैं तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जाता हूं जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, जहां समझ विचार से नहीं, अनुभूति से होती है। तुम अक्सर यह जानना चाहते हो कि मुझे पाने का अंतिम मार्ग क्या है, वह क्षण कब आएगा जब सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। मैं तुमसे कहता हूं, प्रश्न समाप्त नहीं होते, देखने का ढंग बदल जाता है। जिस दिन तुम हर प्रश्न को समस्या नहीं, साधना समझने लगते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ अपेक्षाएं हैं। तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें वैसा ही प्रेम दें जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारे अनुसार चलें। और जब ऐसा नहीं होता, तब तुम्हारा मन दुख से भर जाता है। पर मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, और दूसरों को भी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने संस्कार और अपनी चेतना के अनुसार जी रहा है, तब तुम्हारे भीतर क्षमा अपने आप उतर आती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि दुख से भागना समाधान नहीं है। जो दुख आज तुमसे सामना कर रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जब तुम दुख को देखना सीखते हो, उसके साथ बैठते हो, तब उसका प्रभाव कम होने लगता है। दुख केवल तब तक दुख है, जब तक तुम उसे शत्रु समझते हो। जिस दिन तुम उसे शिक्षक मान लेते हो, उसी दिन वह तुम्हें छोड़ देता है। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। वह अतीत में भी भटकता है, भविष्य में भी दौड़ता है, पर वर्तमान में ठहरना उसे कठिन लगता है। पर मैं तुम्हें बताता हूं, वर्तमान ही एकमात्र द्वार है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, सत्य केवल अभी है। जब तुम इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख लेते हो, तब तुम्हें शांति के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं तय होता। तुम क्या हो, यह तुमने क्या पाया है, इससे बड़ा सत्य है। संसार तुम्हें तुम्हारी सफलता से आंकता है,
पर मैं तुम्हें तुम्हारी नियत से देखता हूँ। इसलिए यदि तुमने ईमानदारी से प्रयास किया है तो परिणाम चाहे जैसा भी हो तुम मेरे निकट हो। कई बार तुम स्वयं को कमजोर समझ लेते हो क्योंकि तुम रोते हो, टूटते हो, असमंजस में पड़ जाते हो। पर याद रखो, जो महसूस करता है वही जीवित है। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, चेतना का चिन्ह है। पत्थर को कभी दर्द नहीं होता, पर वह जीवित भी नहीं होता। अपने आंसुओं से मत घबराओ, वे तुम्हारे हृदय को हल्का करने आते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मौन में छिपी शक्ति को पहचानो। हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया के स्थिति को देख पाते हो तब तुम उसके ऊपर उठने लगते हो। प्रतिक्रिया बंधन है, जागरूकता मुक्ति है। तुम जीवन में बार बार सुरक्षा खोजते हो, धन में, संबंधों में, पद में। पर जो नष्ट हो सकता है वह तुम्हें स्थायी सुरक्षा कैसे दे सकता है? सच्ची सुरक्षा केवल आत्मज्ञान में है। जब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि तुम शरीर से अधिक हो, परिस्थितियों से अधिक हो, तब भय अपने आप विदा लेने लगता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि प्रेम में पकड़ मत रखो। जहां पकड़ है वहां भय है। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, बंधन में नहीं। जब तुम किसी को मुक्त रखते हो तब तुम स्वयं भी मुक्त रहते हो। और मुक्त हृदय में ही मेरी उपस्थिति स्पष्ट होती है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन तुम महसूस करते हो वह किसी वस्तु या व्यक्ति की कमी नहीं है। वह खालीपन तुम्हें मेरी ओर मोड़ने आया है। जब संसार की हर वस्तु तुम्हें अधूरी लगने लगे तब समझो कि तुम्हारी आत्मा पूर्णता को पुकार रही है। उस पुकार को अनसुना मत करो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि विश्वास कोई विचार नहीं, एक अवस्था है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। विश्वास का अर्थ है समझ में न आने पर भी शांत रह पाना। जब तुम यह सीख लेते हो तब जीवन की अनिश्चितता भी तुम्हें विचलित नहीं करती। अपने भीतर के बच्चे को मत मारो। वह जो सहज है, जो हंसना जानता है, जो छोटी छोटी बातों में आनंद खोज लेता है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम गंभीर तो हो जाते हो पर जीवंत नहीं रहते। जीवन का रस उसी में है कि तुम जिम्मेदार भी रहो और सहज भी। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जब कुछ टूटता है, जब कुछ समाप्त होता है, तब उसे केवल हानि मत समझो। कई बार पुराने ढांचे को गिराना आवश्यक होता है ताकि नया निर्माण हो सके। परिवर्तन से मत डरो, वह मेरा ही एक रूप है। तुम्हारे जीवन में जब कुछ भी स्पष्ट न दिखे, जब मार्ग धुंधला लगे, तब बस अगला सही कदम उठाओ। पूरे रास्ते को देखने की कोशिश मत करो। दीपक उतनी ही रोशनी देता है जितनी अगले कदम के लिए आवश्यक हो। विश्वास रखो, रास्ता चलते चलते स्पष्ट होता जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन को बोझ नहीं, यात्रा समझो। हर अनुभव को शिक्षक मानो, हर क्षण को अवसर समझो। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी क्षण पूर्ण हो। कुछ बनने की दौड़ में स्वयं से दूर मत हो जाना। अंत में मैं तुम्हें यही स्मरण कराता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब सब साथ छोड़ दें, जब मन थक जाए, जब शब्द समाप्त हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे अस्तित्व में। इस अनुभूति को जी लो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा प्रेम है और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है।